हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत टाइम के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक्चुअली ये कल के वीडियो का हाफ पार्ट है। हम लोग आए हुए थे ग्रैना घूमने के लिए। तो ग्रैना में पहले हम लोग एक विलेज है जिसका नाम है रौतले विलेज। तो यहाँ रौतले विलेज ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं सच बता रही हूँ, मोबाइल का जो कैमरा है ये बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर रहा है। मैं घूमने आई थी तो अपना कैमरा लेकर नहीं आई थी, फ़ोन से ही जो भी रिकॉर्डिंग और ब्लॉग है वो फ़ोन से ही हो रहा था। तो मैं जब खुद भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जितना सुंदर है शायद उसका ये 30% ही दिखता होगा। बहुत सुंदर ये लग रहा था एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रैना सिटी की तरफ। तो हम लोग ग्रैना सिटी की तरफ आ गए हैं। वहाँ से एक बस लिए थे जो कि 5 मिनट भी नहीं, आई थिंक 2 से 4 मिनट में हम लोग यहाँ आ गए। और उसके बाद हम लोग एक स्टॉप आगे उतर गए थे जहाँ पर एक पोर्ट था, वो भी थोड़ा सा हम लोग घूम लिए। ऐसे थोड़ी सी मौसम भी ख़राब थी उस दिन, थोड़ा बारिश वारिश हो रहा था, हल्का हल्का बारिश हो रहा था। अदरवाइज़ बहुत ही सुंदर ये सिटी है। और इस सिटी की पीछे एक कहानी भी है, मैं थोड़ी देर में आप लोग को बताऊंगी। तो हम लोग का भी हो चुका है दोपहर का टाइम। तो हम लोग सोचे कि पहले चल के कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग जिस पोर्ट के पास उतरे थे वहाँ पर तो रेस्टोरेंट्स बहुत सारे थे, बट सारे समर टाइम में ही ओपन होते हैं। तो सारे के सारे क्लोज थे, सारे कैफ़े, बहुत सारे आइसक्रीम पार्लर वगैरह थे, बट सारे क्लोज थे। तो फिर हम लोग 10 मिनट वॉक करके यहाँ मेन सिटी की तरफ आ गए। सोचा पहले यहाँ पर हम लोग कुछ खा लेंगे। ये ग्रैना हैम, ग्रैना पोर्ट। बेटा महाराज में थोड़ा सा घूम रहे हैं। फोन महाराज में तो मरण पूरा हम लोग जा रहे थे रेस्टोरेंट के लिए। तो ग्रैना में एक्चुअली जिस ग्रैना में गलत स्टॉपेज पे उतर गए थे। यहाँ से 10 मिनट वॉक करके फिर जाना पड़ेगा उस जगह पे जहाँ यहाँ कोई रेस्टोरेंट है नहीं। एक्चुअली यहाँ जितने भी कैफ़े वगैरह हैं वो सारे क्लोज हैं क्योंकि वो सब समर में ही खुले रहते हैं। और हम लोग छोटे से पार्क में भी रुके हैं। यहाँ मैं चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। ये ग्राउंड में कितने एप्पल गिरे हुए हैं। ये गोल्फ पार्क है। ये फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है। क्या बोल रही है मिठू? हाँ, काऊ। हाँ, छोटू बेबी काऊ है मिठू। बेबी काऊ को हेलो बोल दो। तुमको बेबी काऊ पे बैठना है क्या? लड़की स्लाइड देखती नहीं है कि पागल हो जाती है बिल्कुल। लेकिन ये गीला है मीठी, पैंटू गीला हो जाएगा। बारिश हुआ है ना, पैंटू गीला हो जाएगा पूरा। पैंटू तो तुम कबाड़ा कर लिया आज। लाइट कलर मैंने भी लाइट पहन लिया है, इसने भी लाइट पहन, इसको भी लाइट पहना दिया। पूरे पैंट का, जूते का क्या हालत किया है। आजा आजा आजा, आओ हैंड पकड़ो मम्मा का। हो गया, अब आ जाओ। अच्छा नहीं है, ये गीला है, देखो पैंटू गंदा हो गया जो। आजा। ओदे मामा कहाँ चला गया? कम कम मीठी। यहाँ पे ये कॉटेजेस बने हुए हैं लेकिन ये शायद सब बंद है अभी। समर में ओपन होते होंगे क्योंकि सब मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और इधर सामने ऐसा व्यू है, इधर पहाड़ और इधर समंदर। समंदर तो नहीं है एक्चुअली, ये स्वीडन का सेकंड लार्जेस्ट लेक है। नाम क्या है मुझे एक तो प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, मुझे याद भी नहीं आ रहा। वेटोन वेट पता नहीं ऐसी कुछ है, तो मैं लिख दूंगी नीचे। वाह, कितना सारा सीगल बैठा है। कितने सारे सीगल बैठे हैं एक ही जगह पे। दिखा बेटी को बर्ड? सब मछली के इंतजार में बैठे हैं। हम लोग चल रहे कि दोनों साइड से ऐसे पेड़ लगे हुए हैं और फॉल कलर्स की वजह से इतना सुंदर लग रहा है ये। और इधर में व्यू इतना अच्छा है, पहाड़ है, सारे घर बने हुए हैं।
कैसे सोई है, देख इसका मुंह देख, सो गई क्या? मुंह देख। ओए बेटे, क्या हुआ एक मिनट देखने दो। सो गई है। ओहो उठ गया। सब कुछ दरवाजा में लगा हुआ है। मीठो फिर खाएगी कैसे ये? उठाना पड़ेगा। ये रास्ता देखना, पहाड़ वाला रास्ता था। तो उतना चढ़ के ऊपर जाना है? बाप रे। होटल एंड रेस्टोरेंट्स। तो हम सभी जो हैं वो ग्रैना पोर्ट, एक है ग्रैना हैम स्टॉप जो है वो सबसे लास्ट स्टॉप था, हम लोग वहाँ उतरे थे। तो वहाँ हम लोग एक्चुअली इसलिए उतरे थे कि ताकि कुछ खाने वाने का, वहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट्स थे बट सारे क्लोज थे, बट कुछ घूमने की जगह थी वहाँ। हम लोग थोड़ा सा वॉक किए हैं, बट आज का मौसम थोड़ा सा सही नहीं है, थोड़ा बारिश वारिश हो जा रही रह के, तो हमें बीच में रुकना पड़ा वहाँ। फिर आते आते थोड़ा लेट हो गया और सबकी भूख से हालत ख़राब हो रही है। तो ग्रैना में आते ही सबसे पहले हम रेस्टोरेंट का ही, मैंने जल्दी से कोई रेस्टोरेंट मिल जाए अच्छा ढंग का, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट में मतलब इंडियंस के लिए ऐसा, मतलब हम लोगों को जो फूड पसंद आया वैसे चीज़ें नहीं होती है, तो बहुत चेक करके गूगल पे सर्च करके रिव्यू देख करके सब कुछ देखना होता है, तब एक रेस्टोरेंट कहीं ढंग का मिलता है। तो फाइनली एक रेस्टोरेंट हम लोगों ने देखा हुआ है, बस वहीं जा रहे हैं, वहाँ पहुँचेंगे, उससे पहले बारिश ना हो जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यम्मी यम्मी लग रहा है ये तो। जो ज़्यादा नहीं है, खा जाना। हाँ हाँ तो खा दूँगी। मीठी के ब्रेड, ये चॉकलेट वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, पूरा दुनिया में बिकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बना था। तो हमारा लंच जो है वो फिनिश हो गया है। ऐसे तो 4 बज चुके थे क्योंकि आते आते लेट हो गया काफ़ी, बट हमें काफ़ी तेज़ भूख लगी थी, खाना बहुत अमेजिंग था। और उसके बाद अभी हम लोग बाहर आ गए हैं, क्योंकि जिस जगह पे आए हैं ये जगह है फेमस कैंडी के लिए। अभी मैं बोल भी रही थी कि ये कैंडी जो है वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो ये कैंडी कैन है जो कि स्टॉकहोम से ही पॉपुलर हुआ है, मैं स्टॉकहोम बोल रही हूँ, स्वीडन के ग्रैना से ही फेमस हुआ है। और ये पूरे वर्ल्ड में स्पेशली क्रिसमस और डिफरेंट टाइप के जो ओकेजन्स होते हैं जो बच्चों वाले, जिसमें कैंडीज़ वगैरह होते हैं, तो उसमें ये कैंडीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा ये कैंडी। तो ये कैंडी एक्चुअली यहाँ शायद 1850, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 1850 में सबसे पहले बना था। मैंने कोई हिस्ट्री पढ़ी नहीं है इनकी, लेकिन जितना यहाँ सुना लोगों से उतना ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 1850 के आसपास एमिलिया एरिक्सन बोलकर कोई लेडी थी, जिसने मतलब सबसे पहले कैंडी बनाकर बेचना स्टार्ट किया था। वो मतलब थी बहुत, उसका बैकग्राउंड जो था वो गरीब ही थी, उसका हस्बैंड के डेथ के बाद में उसे अपना फैमिली चलाना था, तो उसने कैंडी बेचना स्टार्ट किया। और उसने ग्रैना में पहले तो नॉर्मल कैंडीज़ बेची, उसके बाद ये वाली कैंडी जो उसने थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी लोगों से, वो बनाया और बेचना स्टार्ट किया, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। और धीरे धीरे ये पहले तो लोकल, फिर उसके बाद आसपास के शहरों में, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। अब अभी स्थिति ऐसी है कि लोग यहाँ स्पेशली आते हैं इस जगह पर, ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है इस कैंडीज़ की वजह से। इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए कि मुझे मतलब ये जगह घूमनी है, यहाँ से कैंडी परचेज़ करना है। तो यहाँ से खैर मैंने कैंडीज़ बहुत सारी खुद के लिए भी मैंने खाया भी, मैंने ख़रीदा भी, और मैंने सबके लिए भी मैं लेकर के भी मैं गई। बस छोटी सी जो मुझे प्रॉब्लम यहाँ ये लगी कि यहाँ जो कैंडी था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। बाकी दूसरे जैसे स्टॉकहोम में भी मैंने इस तरह की कैंडीज़ खाया, बहुत सारे चॉकलेट्स खाए थे, बट यहाँ जब क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और कैंडी के लिए फेमस है, तो मुझे थोड़ी सी महंगी लगी थी। वैसे हम लोग फिर घूम लिए थे, घूमते घूमते हमारी जो बस थी वो शाम के 6:30 बजे, ऐसे तो बसेस 1-1 घंटे के डिफरेंस पे बहुत सारी थी, लेकिन हमें 6:30 का हमने सोचा हुआ था कि चले जाएंगे, क्योंकि हमें बाहर ही डिनर भी करना था और टाइम पे घर भी पहुंचना था, घर भी यानी कि अपने रूम पे पहुंचना था। तो हम लोग सोचे थोड़ा और घूम लेते हैं। ये पास में एक चर्च है जो कि काफ़ी सुंदर था, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही बस थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। तो ग्रैना जो है मुझे बहुत सुंदर लगा, सच में बहुत सुंदर। यहाँ तो एक एक जगह मतलब जहाँ जाओ बहुत सुंदर, कंट्री बहुत सुंदर है। और स्पेशली जैसे कि स्टॉकहोम जो है वो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ फिर भी उतना नहीं, लेकिन स्टॉकहोम से अगर बाहर निकले, जैसे हम लोग NAB आए, फिर यॉन शॉपिंग, और ये भी ग्रैना, तो और ग्रैना में भी जो अभी इससे पहले हम लोग विलेज गए थे, रोथले विलेज, वहाँ तो मुझे एक अलग ही फील आया, मुझे लगा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, इतना सुंदर विलेज था वो।
तो मुझे सच में बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि मुझे नेचर और मतलब नेचर रिलेटेड जितनी चीज़ें होती है, और कहीं अगर हम घूमने जाते हैं, इससे पहले भी मैं बहुत जगह घूमने गई हूँ, तो वहाँ क्या होता है, वो टूरिस्ट प्लेस होता है और बहुत भीड़ होती है। कितनी भी सुंदर जगह चले जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं पसंद है। और यहाँ क्या था कि इतनी भीड़ नहीं थी। कई जगह पे तो मैंने बार बार अपने ब्लॉग में बताया भी है कि कोई नहीं है, हम लोग घूम रहे, जस्ट इक्का दुक्का मुश्किल से लोग दिख रहे हैं और हम ही लोग घूम रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब एक अलग टाइप का फ़ील आ रहा था, जो कि शायद फिर दूसरे कंट्री में ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँगी। एनीवेज़, तो ये था ओवरऑल ग्रैना जो भी था। मतलब मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करके मैं चीज़ें बताऊं, क्योंकि मैं अब ब्लॉगिंग करते समय मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बोला था, नहीं बताया था कैमरे पे। मैं घूमने में ज़्यादा बिजी थी, बस कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर लूँ, ताकि अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो आप भी जान सको कि जिस जगह पर मैं घूम रही हूँ उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या कहानी है, वो जगह क्या है। एनीवेज़, तो अब ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने बस कैंडी ही ख़रीदा था। वहाँ एक और शॉप था, सेकेंड हैंड चीज़ें मिल रही थी वहाँ काफ़ी कुछ। जैसा एक बार और मैंने ब्लॉग में आप लोगों को बताया हुआ था कि वो किसी ट्रस्ट में चला जाता है, वहाँ जो भी चीज़ें आप खरीदते हो। तो वहाँ से मीठी के लिए फिर मैंने कुछ टॉयज़ वगैरह लिया। और ये जो स्टोर आप देख रहे हो, यहीं से मैंने अपने सारे कैंडीज़ ख़रीदे थे। मतलब था तो वहाँ बहुत सारे स्टोर, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आ गई थी। मीठी ने भी खूब खरीदे उस कैंडीज़ देख के, तो उसके लिए क्या बोला जाए, जन्नती फ़ील हो रहा था। और ये स्टोर के सामने स्क्रीन पर ये दिख रहा है, और सामने यहाँ एक और बंदा है जो कि बना रहा है कैंडी, उसे भी आप देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, तो ये वही कैंडी है। अच्छा, मैंने कैंडी का नाम आपको नहीं बताया, इसे पोल्का ग्रिस कहते हैं, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो ताकि लोग आएँ तो देख भी सके कि इसे बनाते कैसे। और ये देखिए, ये है टोटल शॉपिंग, मैंने इतनी चीज़ें ख़रीदी है। और इसके अलावा भी शॉपिंग किया था, कुछ कैंडल वैंडल ख़रीदे थे, जो आपको मिट्टी के कार्ट में नीचे, सॉरी मिट्टी की स्ट्रॉलर में नीचे आपको दिख रहा होगा, एक ब्राउन बैग। मैंने कुछ चीज़ें और भी ख़रीदी थी। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि फिर पता नहीं मैं कब आऊँगी कब नहीं, जो अच्छा लगता है मैं ख़रीद लेती हूँ। स्पेशली मुझे कैंडल्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और मैंने स्टॉकहोम में बहुत कैंडल ख़रीदा था। मैं दिल्ली जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि वो सब मैं चीज़ें पैक कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी तो आपको वहाँ पे इत्मीनान से दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं। और एक ट्रेजेडी सुबह सुबह ये हो गई कि मैंने जो है अपना फ़ोन फिर से चार्ज नहीं किया था। 50% फ़ोन चार्ज के साथ में मैं आ गई थी घूमने के लिए। और यही हुआ कि ऑलमोस्ट अभी तो यहाँ से हम लोग बस लेंगे, फिर जाते हैं, फिर बाहर डिनर करते हैं, फिर उसके बाद होटल पहुँचते हैं। होटल से निकलने, होटल में फिर हम लोग पहुँच के फिर वहाँ भी आसपास घूमते हैं। बट ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ऐसा तो मैंने मम्मी के फ़ोन में रिकॉर्ड किया था, बट क्वालिटी इशू है उसमें, तो मैंने फिर नहीं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, ग्रैना में ही एंड करती हूँ। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना।